हेलो दोस्तों, अपने क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक जो कि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो निश्चित रूप से आपका उसमें क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो वो टॉपिक है आपका रैंकिंग। और रैंकिंग जो है, रैंकिंग तो आपको हम बेहद ही आसान तरीक़ा से सिखा देंगे। बस आप नोटबुक पेन हाथ में लेकर के बैठिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, टाइप 1 में है। टाइप बाय टाइप आपको क्लियर कराते चलेंगे, फिर आपको अगले टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे टाइप 1 में है 35 छात्रों की कक्षा में प्रभाकर का नीचे से 13वां स्थान है, यानी कि टोटल छात्रों की संख्या कितना है तो 35। तो नीचे से बोला गया है प्रभाकर का, तो यहाँ से नीचे से लेके जाएंगे। नीचे से 13वां स्थान पर कौन है? प्रभाकर है। प्रभाकर का नीचे से 13वां स्थान है, तो ऊपर से उसका क्या स्थान होगा? यानी कि टोटल विद्यार्थी है कितना, तो टोटल है यहाँ पे टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो गया 35। और प्रभाकर का बोला गया है कि नीचे से 13वां स्थान है, तो ऊपर से उसका कौन सा स्थान है? तो यानी कि टोटल विद्यार्थी में से हम इसको घटा देंगे तो कितना निकलेगा? देखिए यहाँ पे 35 में से जब हम 13 को घटाएंगे तो यहाँ पे 22 निकल के आया। यानी कि ऊपर से इसका काउंटिंग करेंगे तो 22 स्थान पर तो आएगा, लेकिन इसमें से प्रभाकर भी घट गया। काहे कि जब 13 घटाए हैं और 13 स्थान पर कौन है? प्रभाकर है, तो प्रभाकर भी घट गया। तो इसमें +1 जोड़ेंगे, यानी कि प्रभाकर को जोड़ेंगे, तब जाकर के मेरा आंसर हो जाएगा कितना? 23। और यही 23 आपका आंसर होगा कितना? ऑप्शन नंबर बी। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि यानी कि टोटल छात्र में से जब हम प्रभाकर को घटा दिए, यानी कि 13 को घटा दिए, इसका मतलब प्रभाकर भी घट गया। हमको पूछा है कि ऊपर से यही प्रभाकर का स्थान कितना होगा, तो कितना होगा? तो यहाँ पे हमको 13 तो घटा दिए, लेकिन यहाँ पे 1 फिर प्रभाकर को हमको जोड़ना पड़ेगा, वही आपका आंसर होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है उसी प्रकार से 1260 पेड़ों की एक पंक्ति में एक खजूर के पेड़ का क्रमांक बाएं छोर से 416 है। यानी कि टोटल खजूर का पेड़ कितना है? तो टोटल है 1260। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल 1260, जिसमें बोला जाए एक खजूर का पेड़ जो है बाएं से 416 स्थान पर है। तो 416 स्थान पर है, तो दाएं से उसकी स्थिति क्या है? बायां से जब गिना गया तो उसका स्थिति आया 416, तो दायां से उसका कितना नंबर पर है? तो यहाँ पे टोटल है कितना? तो 1260। तो 1260 में से हम 416 को घटा देंगे। देखिए यहाँ पे 10 में से 6 गया तो 4, 5 में से 1 गया तो 4, ये बच गया 1, और 11 में से 4 गया तो 11 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 7, 7 4 11, तो 744 आया। लेकिन यहाँ पे जो है 416 नंबर पर खजूर का पेड़, ये भी घट गया। खजूर का पेड़ जो है ये भी घट गया। काहे कि जब हम 416 घटाए तो हमको बोला है कि बायां से तो इतना है, तो लेकिन दायां से इसी का स्थान कितना है? तो इतना में हम जब खजूर के पेड़ को घटा दिए, 416 घटा दिए, तो फिर हम 1 जोड़ेंगे, फिर खजूर के पेड़ को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 745। और यही 745 आपका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे इसको 745 कर देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक पंक्ति में मोहन का बाएं से 15वां स्थान है। मोहन जो है उसका बाएं से, बायां छोड़िए है, बाएं से उसका स्थान जो है 15वां, 15 नंबर पर कौन है? मोहन है। तो यहाँ पे लिखेंगे मोहन। बाएं से 15वां है, तो उसका स्थान दाएं से कितना होगा? तो दाएं से कितना होगा? लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे हमको टोटल विद्यार्थी की संख्या नहीं दिया है। अगर टोटल विद्यार्थी की संख्या दिया हुआ रहता, उसमें से 15 घटा देते,
और उसमें फिर हम एक मोहन को जोड़ देते तो आंसर आ जाता, लेकिन हमको टोटल विद्यार्थी की संख्या नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका आंसर ज्ञात नहीं हो सकता। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्ञात नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलिए टाइप 2 में देखते हैं। टाइप 2 यहाँ पे है, एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8वां था। मतलब कि खेल प्रतियोगी जो हुआ उसमें एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से जो है 8वां है, तो 8वां नंबर पर कोई खिलाड़ी रहा होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा रैंकिंग में, उसी प्रकार से आपको बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर से 8वां नंबर पर एक खिलाड़ी था, उसको रख दिए। स्थान ऊपर से 8वां था और नीचे से 84, यही खिलाड़ी का स्थान जो है नीचे से जब काउंट किया गया तो 84 स्थान पर है। यही खिलाड़ी तो इक्के गो न है, इसी खिलाड़ी को जब ऊपर से काउंट किया गया तो उसका स्थान आया 8वां, और नीचे से जब काउंट किया गया तो उसका स्थान आया 84वां था। तो कुल प्रतियोगी संख्या कितना होगा, तो कुल प्रतियोगी का संख्या कितना होगा, तो यहाँ पे 8 प्लस 84, इसको तो जोड़ लेंगे। 8 4 12 के 2 हासिल 1, उसके बाद 8 आया 1 9, टोटल आया 92। लेकिन यहाँ पे जो है 92 आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये विद्यार्थी को, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे राम रहेगा 8वां स्थान पर, राम रहेगा तो राम को ऊपर से जब गिना गया तो 8वां स्थान पर, और नीचे से जब रामे को गिना गया तो 84वां स्थान पर। यानी कि यही राम जो है 2 बार काउंट हो रहा है, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, लेकिन राम तो है एक ही गो। तो एक ही गो जब खिलाड़ी है तो इसमें से हम एक को घटा देंगे, काहे कि इसे में हम गिनेंगे तो 2 बार काउंट हो जाएगा, तो एक को हम घटा देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 91, और यही आपका 91 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। टाइप 2 जो है इसको समझिएगा किस प्रकार से ऐसे हम बनाते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरज का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से 21वां, यानी कि 21 नंबर पर ऊपर से जो है सूरज है। तो यहाँ पे सूरज कितना नंबर पे है 21वां, तो 21 नंबर पर जो है सूरज है, तो सूरज से पहले तो 20 को लड़का रहा होगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद बोला गया है और नीचे से 28वां, यही सूरज का स्थान जो है नीचे से 28वां है। तो यहाँ पे इससे पहले सूरज जो है इसको जब काउंट किया गया नीचे से तो यही सूरज आया 28 नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे जब सूरज के नीचे से काउंट किया गया तो 28वां नंबर पर आया, तो इससे पहले कितना रहा होगा, यानी कि 27 वो और रहा होगा विद्यार्थी, उसके बाद में सूरज का 28वां स्थान आया। अब देखिए यहाँ पे बोला जाए नीचे से 28वां, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो यहाँ से सूरज से पहले 20 गो, तो इसको हम जोड़ेंगे 20, उसके बाद एक गो सूरज, तो यहाँ पे 1, अब प्लस सूरज के पहले कितना है, यानी कि नीचे से काउंट किया गया था तो 28वां नंबर पर सूरज आया, तो उससे पहले कितना विद्यार्थी 27 हो रहा हो, तो यहाँ पे 27 हम लिखेंगे, और इसको जब जोड़ेंगे तो 7 आ 1 8, 8 होगा, उसका 2 आ 2 4, 48, यानी कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो गया 48। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में रमेश ऊपर से 15वां स्थान पर है, यानी कि रमेश जो है ऊपर से 15वां स्थान पर, कौन है रमेश, यानी कि रमेश से पहले 14 गो विद्यार्थी या किसी कक्षा में, हाँ तो 14 गो विद्यार्थी ऊपर रहा होगा तब 15 नंबर पर रमेश आया। उसके बाद बोला गया है और नीचे से 21वां स्थान पर, यही रमेश जो है नीचे से 21वां स्थान पर है, तो इसके पहले 20 गो रहा होगा तब ना 21वां नंबर पर फिर रमेश आएगा। यही रमेश को 2 बार काउंट किया गया है, पर है इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, तो रमेश से पहले ऊपर से जब काउंट किया गया तो 15वां नंबर पे है, तो उसके पहले कितना रहा है 14 गो विद्यार्थी रहा होगा। उसके बाद 15 नंबर पे रमेश, तो एगो रमेश प्लस रमेश से नीचे से जब 21वां नंबर पर है तो उसके पहले कितना है 20, तो प्लस 20,
अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 1 और 4 5, 2 और 1 3, 35। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से आप बने रहिए वीडियो में। अब अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में आकाश शुरू से 21वां स्थान पर और रोहित अंत से 17वां स्थान पर। यानी कि एक पंक्ति में शुरू से आकाश का स्थान कितना है 21। तो शुरू से 21वां नंबर पे कौन है आकाश। तो इसको लिख देंगे। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन कहेगा उसी प्रकार से आपको बढ़ना है आगे। तो शुरू से 21वें स्थान पर और रोहित अंत से 17वें स्थान पर। अंत से रोहित जो है 17वें स्थान पर, 17 स्थान पर रोहित है। दोनों के मध्य में 28 व्यक्ति है। यानी कि दोनों के बीच में, आकाश और रोहित के बीच में 28 गो विद्यार्थी है। तो इसको लिख देंगे 28 विद्यार्थी है, सॉरी विद्यार्थी नहीं व्यक्ति है। तो 28 व्यक्ति है। तो बताए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो कुल कितने व्यक्ति, तो ये टोटल को जोड़ दीजिए 21 प्लस 28 प्लस 17। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15, 15 1 16 के 6 हासिल, 1 2 2 4 1 5 1 हासिल 6। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर 66। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर। यहाँ पे दिया गया है किसी कक्षा में समीर ऊपर से 10वें स्थान पर। समीर जो है ऊपर से 10वें स्थान पे है। तो यहाँ ऊपर से 10वें नंबर पर कौन होगा समीर होगा। इसको लिख देंगे। समीर से पहले कितना रहा होगा 9 गो व्यक्ति रहा होगा स्थान पर। प्रवीण जो कि अंतिम से 15वें स्थान पर, अंतिम से 15वें स्थान पर कौन है प्रवीण। 15वें स्थान पर वह समीर से 10 स्थान नीचे है। ये जो समीर प्रवीण है वह समीर से 10 स्थान नीचे है, यानी कि 10वां नंबर पर है। तो इसके पहले यहाँ पे भी कितना 9 गो विद्यार्थी रहा हुआ, उसके बाद 10वें स्थान पर प्रवीण है। ठीक है, उसके बाद 10 स्थान नीचे है। तो बताए कि समीर के कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। इसको एक बार और क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए किसी कक्षा में समीर ऊपर से 10वें स्थान पर है। समीर जो है ऊपर से 10वें स्थान पर है। इसके पहले 9 गो विद्यार्थी रहा होगा, 10वें स्थान पर समीर है। आगे कह रहा है प्रवीण जो कि अंतिम से 15वें स्थान है। प्रवीण जो है अंतिम से 15वें स्थान पर है। यानी कि प्रवीण से पहले 14 गो विद्यार्थी रहा होगा, तब न 15वें स्थान पर प्रवीण आया। उसके बाद बोला गया है 15वें स्थान पर है, वह समीर से 10 स्थान नीचे है। ये जो प्रवीण है समीर से 10 स्थान नीचे, यानी कि 10वां नंबर पर प्रवीण है। तो प्रवीण से पहले 9 गो विद्यार्थी रहा होगा, तब न 10वां स्थान पर प्रवीण आया। उसके बाद बोला गया है तो बताए कि समीर के कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो कुल कितने छात्र हैं, तो यहाँ पे समीर से पहले 9 गो, तो 9 लिखेंगे, प्लस प्रवीण से पहले 9 गो, तो 9 प्लस यहाँ पे प्रवीण के बाद कितना है तो 14, प्लस एगो समीर और एगो प्रवीण। तो समीर एस से और प्लस प्रवीण पी से। ठीक है, ये 2 गो व्यक्ति है। इसको 5 नहीं समझिएगा, एस से समीर और पी से प्रवीण। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 4 और 9, 9 4 13, 13 और 9 हो जाएगा आपका 22। 22 के 2 हासिल 1, 1 1 2, 22। एगो समीर और प्रवीण तो प्लस 2, टोटल हो जाएगा कितना 24। और यही 24 आपका यहाँ पे 9 और 9 18, 18 4 22 और 10 32 होगा। यहाँ पे 22 नहीं सॉरी 32 होगा। 32 और प्लस समीर और प्रवीण तो 2, तो यहाँ पे 32 और 2 34। ये 34 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।